दोस्तों परमजीत सिंह कैली ऑफ आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों आज जो है आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे खेत में हूँ। और खेत में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आड़ू का ये पौधा है और फ्रूट जो है वो लबालब भरे हुए हैं। और इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट के पौधे आप देखेंगे, अमरूद भी है, आम भी है, अंगूर भी है, लगभग बादाम तक के जो है पौधे हैं। तो लगभग जितने भी फ्रूट के प्लांट हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पीछे जो है वो बांस की खेती शुरू की हुई है, उसके पीछे केला लगा हुआ है। मतलब जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब ये फार्म जो है किनका, कैसे इसको मैनेज किया गया है, किस तरीके से जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे किसान से। और ये फ्रूट जो है हमारे जो सामने रखा है, टेस्ट मैंने किया है वो टेस्ट जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो देखने को मिलता था वही टेस्ट आज जो है यहाँ पे रिपीट मैंने किया है। और बड़ी जो है एक सेटिस्फेक्शन जो महसूस हुई है कि वाकई में ये पॉसिबल है। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर किसानों को ये लगता है कि ये सब चीज़ें जो है कहने की हैं, ये प्रैक्टिकली जो रूप में जो है ये शायद सक्षम इसमें हम नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस चीज़ को मैं कहता हूँ सिरे से नकारा हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो अब मैं बात करूँगा भाई साहब का, आपका नाम, गांव का नाम, आपका मोबाइल नंबर, एक बार इंट्रोडक्शन आप करेंगे, थोड़ा नज़दीक ले आना। मैं अमित मान, गांव गोगड़ीपुर से, डिस्ट्रिक्ट करनाल से। मोबाइल नंबर आपका? तो 90 680 87 462। ठीक है। ये हम जहाँ पे बैठे हैं भाई साहब का फार्म है, मेरी इनसे बात हुई थी तो आज फार्म पे आए और बड़ा जो है लगभग 1-1.5 घंटा हमारी चर्चा हुई है। तो बड़ा अच्छा जो है लगा है। और मेरे साथ जो हैं संधू साहब बैठे हैं। संधू साहब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप भी दें। मेरा नाम जोगिंदर संधू है, मैं गगसीणा गांव से हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और जैसे ही मुझे पता लगा कि अमित मान जी का फार्म नेचुरल तरीके से ये कर रहे हैं अपने उस पर, तो मैं रुक नहीं पाया, मेरे को मौका मिला, मैंने आके देखा तो बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। ठीक है जी। तो हमने जो चर्चा की है उसमें 3-4 पॉइंट ऐसे आए हैं जो मेरे को लगा कि ये पॉइंट्स जो है वो शेयर होने चाहिए बाकी सब किसानों के साथ भी। जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये नेचुरल फार्मिंग का जो कंसेप्ट है यहाँ पे 2 एकड़ में भाई साहब कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान जो हैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें एक समस्या जो हमने भी, हमारी भी बात हुई है कि ज़्यादातर लोग 80-90% लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको अलग अलग चैलेंज आते हैं और उन चैलेंज से जो है वो पीछे हटने के कारण जो है उस खेती को वो छोड़ जाते हैं। कुछ ही परसेंट ऐसे लोग हैं जो उस खेती के ऊपर टिके हैं, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर टिके हुए हैं। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अभी ये बात करेंगे। एक तो जैसे आपने कहा कि आपने कहीं किसी सेमिनार में आप बैठे थे, एक ने क्वेश्चन किया कि मैंने जो भी अपनी फसल ली मुझे कोई भी बीमारी नहीं आई। दूसरा किसान उठा, वो कहता भी मेरे खेत में जो है मैं भी नेचुरल कर रहा हूँ लेकिन मेरे खेत में मुझे बीमारी आई, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो चली गई। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? तो जी डॉक्टर साहब, इसके पीछे कई कारण होंगे जी। एक तो टेम्परेचर को हो गया जी भाई, किस टेम्परेचर में फसल रही है, किस में बुआई हुई। तो दूसरा है नमी वाला एरिया और सूखे वाला। जी। हर जगह अलग तरह की बीमारी आवेंगी और अलग ही टाइम पे ख़त्म भी होंगी। जी। ऐसा नहीं है कि बीमारी आ जाए और दोबारा वो ख़त्म नहीं होती। जी। वो कुछ टाइम बाद अपने आप भी ख़त्म होना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ कीट ऐसे हैं जो एक दूसरे ना खावें। जी। जैसे मित्र कीट हो गया और शत्रु कीट हो जी। गया। जी। जी। तो जो शत्रु कीट आवेगा तो मित्र कीट भी आवेगा उसको खाने के लिए। बिल्कुल। अगर हम पेस्टिसाइड योग करेंगे तो उसमें मित्र कीट भी जाएंगे। जी। और हमने जो पेस्टिसाइड नहीं करया, देसी फार्मूले अपनाए, जी। कुछ टाइम वेट करया, तो वो बीमारी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी।
खत्म हो जाएगी। ठीक, ये कारण है। बाकी टाइमिंग का हुआ है भाई, किस टाइम पे बिजाई हुई पौधे की, किस टाइम पे कितनी नमी थी, कितना ड्राइनेस था, वो सब चीज़ें ही इसमें सारा। तो आपकी जो शुरुआत है वो कितने साल पहले या कब हुई थी आपकी शुरुआत? अपनी शुरुआत हुई थी सही तो 2016 से। 2016 से, और आज 2026 में हम बात कर रहे हैं, मतलब हाँ। 10 साल का जो है एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है आज इनके पास है। और बहुत सारे लोगों को अपने परिवार में, अपने गांव में जो है, ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारे किसानों को, यूथ किसानों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। और खुद भी जो है 2 एकड़ जो ज़मीन है उसमें ही नेचुरल फार्मिंग पे ही उसी कॉन्सेप्ट पे जो है काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमने ये फ्रूट खाए, इसका टेस्ट बड़ा गजब का लगा। उसके बाद जो इन्होंने हमें चाय पिलाई, तो उस चाय का भी जो है बड़ा अल्टीमेट उसका टेस्ट था। ये डिब्बी तो कोई और है, पैकिंग कोई और है, इसमें जो है इन्होंने जो अपनी ये चाय पत्ती बनाई हुई है, ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में है। इसका जो टेस्ट है वो अल्टीमेट टेस्ट है। अब मैं मान साहब, मैं चाहूँगा आपसे भी इसके बारे में भी आप थोड़ा सा अगर बता दें भी इसको कैसे तैयार किया है, ताकि और लोग भी इसके ऊपर काम हाँ कर जी। सकें। ये सभी देसी जड़ी बूटियाँ हैं जी। जी। इनमें सब अपना देसी है, जैसे लौंग, इलायची, जायफल, दालचीनी, अर्जुन छाल, ये बाकी सौंठ होगी। तो इस तरह की सारी जड़ी बूटियाँ हैं अपनी। स्टीविया भी है इसमें? नहीं, स्टीविया अलग पाउडर हो। ठीक है। और वो जो लेमन ग्रास वो भी अलग है। ठीक है। वो इसमें डालिया नहीं, आगे अपनी जो पैकिंग करेंगे उसमें सब चीज़ें डाल के जब पैकिंग करेंगे। तो ये चाय पीने का एक तो चलो टेस्ट वाइज हो गया, अभी टेस्ट बड़ा अच्छा लगा। हाँ। अदरवाइज क्या होता है, जब हम कहीं भी मार्केट में गए, कहीं भी गए, तो चाय पी लेते हैं, कई बार ऐसा होता है अंदर से ना बड़ा मतलब जलन सी महसूस हो, अजीब सा टेस्ट आता है। तो उसके विपरीत जो है इसका टेस्ट अल्टीमेट है। सिर्फ टेस्ट के लिए ये बेहतर है या कोई और भी इसका फायदा है जी? नहीं, बहुत फायदे हैं जी इसके लिए। जी। इसके अब देखो, जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी मेडिसिन में जाओगे तो हर चीज़ का एक अलग गुण है जी। जैसा इसमें मुलेठी है, हाँ जी। तो मुलेठी गले के लिए बेहतर होती है। बिल्कुल। सौंठ है, अजमे के लिए है। तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी मतलब अपने अपने जगह ठीक है। जो मेडिसिन है बाजार से लेनी नहीं पड़े दवाई, यही ठीक कर दे। जैसे सुबह मैं रोटी खाऊं जी, तो रोटी के साथ मैं इसका 1 कप लेता हूँ। ठीक है जी। तो घंटे बाद कोई भी बंदा जो ये कहे कि उसको भूख नहीं लगती, जी। वो इन्हें यूज करो, घंटे बाद वो दोबारा खाना मांगेगा। कई बार जैसे मेरे पास किसान आवे जी। ये कहें कि हम तेजाब की शिकायत है, तेजाब बने, जैसे बाजार वाली चाय पत्ती लेगा चाय पीवें तो तेजाब तो उसमें बनना ही है। लेकिन इसमें आप अगर 10 बार भी यूज करोगे तो इसमें तेजाब का तो नाम ही नहीं। और बाकी शरीर में बहुत सी बीमारी है जो ये ठीक करेगी। मतलब ये है कि बाजार की जो हम चाय पी रहे हैं वो हमारे शरीर को बीमार कर रही है, हाँ, और ये जो चाय हम पी रहे हैं ये हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर रही है। हाँ, और शरीर की जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत कर रही है। ठीक है ना जी। हाँ, तो जो भी किसान, जो भी कोई भी भाई भी इस वीडियो को देखेगा, और ये चाय अपने घर में भी आप बना सकते हैं, ताकि बहुत एक बड़ा जो नेटवर्क खड़ा है आज हमारे समाज को तोड़ने के लिए बीमारियों के रूप में, उससे हम बच सकेंगे। इसके बाद एक हमारी बात हो रही थी अनाज स्टोरेज की, क्योंकि अभी गेहूं कटाई हुई है, सभी के घरों में गेहूं आई हुई है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। गेहूं वो 6 महीने मेहनत करके अपने खेत से गेहूं को घर पे ले आए हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक गेहूं में भी सल्फास डाल देते हैं हाँ, डाल रहे हैं कि उसमें जो है सुरसरी ना लगे। बहुत ज़्यादा जी। ठीक है। तो वो 6 महीने की मेहनत तो वो बेकार गई अगर सल्फास हमने उसमें डाल दी। हाँ, तो उसका तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का या नेचुरल फार्मिंग करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। नहीं फायदा। लेकिन उसका अल्टरनेट शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उसके अल्टरनेट के बारे में भी थोड़ा सा आप बताओ भी कैसे उसको हम स्टोर करेंगे। देखो, स्टोर करने के लिए कई तरह की चीज़ें हुए हैं, जैसे टंकी बना हुआ है। टंकी भी जो
लोहे की होगी तो एयर टाइट हो, जी जो वेल्ड हो, जैसे वेल्ड से तैयार की जावे। जी। ये नहीं हो कि वो मोड़ का पत्ती बनाई जावे चादर की। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस ड्रम कैसा भी है, हाँ। उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, एयर एयर टाइट टाइट होना चाहिए वो। हवा नहीं होगी, जी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी कीटाणु उसमें तैयार नहीं होगा। ठीक बात है जी। ये चीजें हैं उसमें। बाकी नमी के लिए अपना ये जो चूना है जी कली, हाँ जी उसकी डली बांध कर रख सकें। बिल्कुल है। और देसी में तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे लौंग होगी, लहसुन हो गया, जी या फिर नीम पत्ते हो गए, जी। ये बहुत सी चीजें डाल तो सकें। इसमें जो है बेसिकली क्या है, सबसे पहली बात तो है कि वो अनाज हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, हाँ। मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। जब आप ड्रम में उसमें डाल रहे हो, सपोज ये हमारा ड्रम है, इसमें सबसे पहले आप क्या करो, चुना लो, डले वाला चुना, उसको किसी कपड़े में बांध दो, उसी में आप थोड़ी लौंग डाल दो, और अगर आप चाहो तो उसी में 1-2 पोथी लहसुन की डाल दो, उसको कपड़े से बांध दो, और सबसे पहले उसको नीचे डाल दो, फिर अपनी गेहूं डाल दो। जब हाफ वो हो जाए फिर एक बार उसको रोटेशन कर दो। लास्ट में जब आपका ड्रम भरे, एक बार उसमें ऊपर से डाल दो, मतलब 3 या 4 बार उस मटेरियल को डाल दो, तो ये चैलेंज आपका खत्म है, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा जैसे भाई साहब से बात हुई भी, राजस्थान के लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अनाज स्टोर करना है कि उसमें ड्रम में डाल दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें प्योर रेत, वहां तो रेत ही रेत होता है। हमारे यहाँ से भी क्या कर सकते हैं कि आप रेत ले ले, रेत कोई सा भी ले लो जी, वो तो एक ही बात है। हमारे यहाँ तो जो भी रेत अवेलेबल है, आप उसमें वो रेत फिल कर दो, मतलब एयर टाइट हो जाएगा एक तरह से, वो भी उसमें वेंटिलेशन ही नहीं रहेगा। तो उस तरह से अगर आप स्टोरेज करोगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक, वो 1 या 2 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं, कितने साल तक, 20-20 साल तक, 20 साल 25 साल तक भी जो है उसको हम अपने सीड को स्टोर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये हमारे जो बुजुर्ग थे, ये उनके तरीके थे, वो लोग इसी तरह से अपने जो सीड हैं उनको स्टोर किया करते थे। अब इसके बाद एक जो पॉइंट हमारा और रह था, जैसे भाई साहब से बात हो रही थी, इनके पास गऊ थी और ब्यात के टाइम पे जो है वो उसमें कोई दिक्कत आई, तो वो नेक्स्ट डे जो वो उठ नहीं पाई, तो उसमें आपने किसी बहुत सारे डॉक्टर उसमें फेल हो गए थे। 18-20 दिन तक चैलेंज इनको वो फेस इन्होंने किया। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब किसी से इनकी बात हुई, उन्होंने इनको कोई फार्मूला बताया कि ये जो देसी फार्मूला है, और इसमें जो आइटम्स जो उसने बताई भी, जो जो चीज़ें इसमें होनी है वो भी प्योर देसी होनी चाहिए। अगर प्योर देसी रहेंगी तो उसका फ़ायदा आपको बहुत जल्द और बहुत फास्ट मिलेगा। वो क्या क्या चीज़ें थी, और क्या हम उसको नॉर्मल पशु को भी खिला सकते हैं? हाँ जी, किसी को भी दे सकते हैं। देखो, पहली तो बात है कि हर पशु को हमने हल्दी देनी चाहिए जी। हल्दी भी बिना पकाए, जैसे हम कोई भी बांड वगैरह डालना है, खल वगैरह जो भी डालना है जी। उसमें पाउडर रूप में रलाओ उसको, ठीक है जी। वो गर्म नहीं करना, वैसे ही देना पाउडर। ठीक है। तो उससे उसकी जो बच्चादानी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ठीक है तभी वो आगे प्रजनन में अपना बच्चे देगी। जी। दूसरी चीज है, अगर पशु को कैल्शियम खत्म हो रहा, हाँ जी। भाई जो ज्यादा दूध वाले हैं उनका कैल्शियम डाउन आएगा। नॉर्मल सी है कि डाउन आवे, जी। तो उसके लिए अपना कली चुनना हुआ है। हाँ जी। वो एक बाल्टी रख लो 20 लीटर की, उसमें आप 1 किलो कली डाल लो, ठीक है जी। उसने पानी से भर लो। हाँ जी। जब भी आप पशु को पानी पिलाते हो बाल्टी में, जी। तो उस 20 लीटर की बाल्टी में से 1 लीटर या आधा लीटर उस बाल्टी में डाल लो, ठीक है जी। पानी वाली में, वो पिलाओ, कभी भी कैल्शियम नहीं टूटेगा। मतलब क्या है कहने का, जो आज हमारे जो पशु रखते हैं या डेयरी वाले भी जो लोग हैं, हाँ। वो कैल्शियम के नाम पे भी 500-700 रुपए की जो है बहुत महंगी, वो लेके बहुत आ रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। नेचुरल कैल्शियम जो हम उनको यहाँ से दे सकते हैं। ये 20-25 रुपए का काम है, हाँ जी। हाँ जी। अगली जो हम जो बात कर 20 रहे थे, पशुओं को ठीक करेगा। अगला जो हम बात कर रहे थे कि जो आपने वो फार्मूला खिलाया वो क्या है? दूसरा वो फार्मूला ये है जी, जब मेरी गाय बैठी हुई थी, नहीं उठ सके थी और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब मैंने ये फार्मूला एक किसान से ही लिया था जी। उसने कहा था कि भाई जैसे शक्कर होगी देसी अपनी, हाँ जी। और देसी बेसन हो गया अपने ठीक है। देसी चने का जी। प्योर नेचुरल, जी। और देसी घी, जी।
उसका हलवा बनाना है। ठीक है जी। हलवा बना के आधा किलो या किलो जितना अपनी हैसियत के हिसाब से बना के अपने पशु को खिला सके। ठीक है। उससे क्या होगा, उसका मैग्नीशियम कम नहीं होगा, शरीर में जान बनी रहेगी और वो दोबारा सही रहेगा पशु। जैसे मेरी गाय 19 दिन के बाद खड़ी हुई है, ये फार्मूला खाने के बाद, ये शुरू करने के 19 दिन के बाद 19 दिन के बाद वो खड़ी होगी। ठीक है जी। ठीक नहीं है। तो उसके 80% खत्म होने के चांस डॉक्टरों ने कह दिया था कि 80% ये खत्म है। डॉक्टर ने ये कह दिया था भी ये 80% खत्म है। 80% का मतलब वो 100% ही खत्म हो गई थी। जब वो उठेगी नहीं तो कुछ टाइम के बाद वो किसी ना किसी परेशानी में आके वो बेचारी उसकी दिक्कत में वो थी। ठीक है जी। तो अब जो है भाई साहब नेचुरल फार्मिंग में है, हमारे साथ जो है संधू साहब बैठे हैं, ये भी यहीं पास के गांव से हैं। संधू साहब थोड़ा सा कौन सा गांव बताया था आपने अपना? गगसीना गाँव है जी। गगसीना आपका गांव है। तो आप भी जो है आपका भी कुछ माइंड इसी तरह का है, विजन इसी तरह का है, तो थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बताएं भी आप क्या कर रहे हैं? मैं पिछले 7 साल से अपनी खेती कर रहा हूँ डॉक्टर साहब खुद जी। पहले तो मैंने अपने खाने के लिए जैसे अपने खुद के गेहूं में तैयार करता था जी जी। तो उसमें से खरपतवार हाथ से निकालता, बड़ी मेहनत करता था जी। तो इस तरह मेरा रुझान बढ़ता चला गया जी। उसके बाद आपके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, आपकी भी कहीं से मैंने रील देखी थी तो उस पर देखा तो दूसरे किसानों से मैंने आपके बारे में पता किया जी। आपने फिर मेरे को जो नेचुरली ये खेती बाड़ी वाली दवाइयाँ थी जी। जैसे आपकी ये रखी है सामने काया कलश है, हाँ जी, एडवांस है, गदर है, वो मैंने यूज़ की जी उनके बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे मिले। जी। उन रिजल्टों के बेस पे मैं जैसे आप का पता लगा मुझे आप वहाँ रहे हो तो मैं आया हूँ इतनी दूर। जी जी जी। तो अब की बार जैसे गेहूँ का वो बता रहा हूँ, ताज़ा ही बता देता हूँ आपको। जी। गेहूँ का अब की बार दाना बिल्कुल बारीक था, जीरे की तरह लोगों का, तकरीबन सबके साथ ही ऐसा था। ठीक है। लेकिन मैंने आपके प्रोडक्ट तैयार इसमें अपने उसमें यूज़ किए हैं खेत में। जी। जब भी आपने कहा मैंने उसी हिसाब से वो यूज़ कर लिया, जैसे इसका एडवांस का था जी। तो ये मैंने यूज़ किया। मेरे गेहूं का दाना बहुत मोटा दाना था। जब मंडी में गए ठीक है। तो मंडी में जाने के बाद सब लोगों ने उस गेहूं को देखा, जी। सब ने ये कहा क्या डाला है। अब लोगों को तो पता नहीं प्रोडक्टों के बारे में भी क्या प्रोडक्ट हैं ये। जी जी। मैंने बताया भी तो लोग याद तो किसी को रहता नहीं जी, जी। मैं भी उनमें से एक हूँ। जी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई इसमें मेरे गेहूँ इतने अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक कमी थी जी। एक वो काली काली सी आती है जी, चक्री सी। ठीक है। सपरा मैंने कोई किया ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो काली काली वो चक्री सी थी उसमें बहुत सारी। जी। तो उसके उसमें जैसे मेरी घरवाली ने और मैंने उसमें गेहूँ खाने के लिए रखने के लिए कोशिश की तो उसने मना कर दिया, भाई मेरे से ये निकलेगी नहीं। मतलब उसमें ये समस्या रही कि गेहूं हमारी बढ़िया हुई, फर्स्ट क्लास हुई, सब कुछ बढ़िया रही है, लेकिन जो उसमें दूसरे जो वीड्स उग जाते हैं हाँ जी, उसका हमारे के सामने चैलेंज हाँ, रहा वो है। चैलेंज है। उसके अलावा और कोई दिक्कत अपने को जैसे नहीं आई। ईल्ड का है जी। जी ईल्ड में कई लोग झूठ बोलते हैं, भाई मेरा इतना हो गया उतना हो गया। जी। जैसे आपने कहा था भाई मैं आपकी ईल्ड नहीं टूटने दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरी ईल्ड नहीं टूटी। ठीक है। अब की बार गेहूं का पैदावार में जो मेरी थी जी 21 प्लस थी, 21 क्विंटल 22 प्लस नहीं थी जी, 21 प्लस थी। ठीक ठीक है। लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है कि भाई मेरी कम थी, लोगों की मेरे से भी कम निकली है। जी कई लोग कह रहे हैं भाई मेरी 70 मन निकली, कोई 65 मन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जी भाई निकली होगी, लेकिन मैं सेटिस्फाई क्योंकि मेरा खर्च भी तो कम हुआ है। जी। तो अब दोस्तों मैं जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था कि जैसे भाई साहब हैं वो बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, भाई साहब जो हैं उनका भी विज़न ये है भी मैं भी जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ूं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमारा प्रोडक्शन जब टूटता है वहाँ हमारे चैलेंज आते हैं, वहाँ हमें अपने पैरों को जो है पीछे हटाना पड़ता है। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बीच की कड़ी बढ़ना कि हम प्रयास करते हैं किसान के साथ कि किसान का प्रोडक्शन ना टूटे। सबसे मेन बात है कि उसका प्रोडक्शन ना टूटे। अगर उसका प्रोडक्शन नहीं टूटेगा तो वो फिर जो है वहाँ पे स्टैंड खड़ा रहेगा और वो धीरे धीरे अपने आप को जो है 2 साल में 4 साल में ऑटोमेटिकली वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर अपने आप को डाइवर्ट कर सकता है बिना किसी परेशानी के। तो हमारा जो मकसद है वो यही मकसद है कि बड़ी मुश्किल से कोई किसान जो है मोटिवेट होके जो है इस तरफ बढ़ता है, वो उससे पीछे ना हटे। दूसरा बात ये है कि
हम जो भी प्रोड्यूस ले रहे हैं, हम ज़मीन में हमने पौधा उगाया है, उससे जो प्रोड्यूस में हमें मिलेगा वो तभी संभव है अगर उसको न्यूट्रिशन पूरा दे पाएंगे हम। खेत में हमारी न्यूट्रिशन पूरा हो, पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर हम पूरा रखेंगे, तब ही जो है हमारा पौधा सही तरीके से, सही मात्रा में, सही न्यूट्रिशन वाला जो उपज है वो हमें मिलेगी। उसका जो एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने संधू साहब ने दिया है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने मेरे को एक बात और बताई थी जी। जब मैं आपके साथ शुरू में जुड़ा था, जीरी में एक वो रोग आता है, झंडा रोग। झंडा रोग जी तो आपको मैंने एक बात कही थी, डॉक्टर साहब लिख के दे दोगे? जी। आपने क्या कहा था, भाई जो आपकी पौध में स्टार्टिंग से है उसका तो मैं जिम्मेवार नहीं, अगर एक पौधा भी तेरा नया आ जाए तो मैं जिम्मेवार बैठा जी शक मुझे रहा जी। मैं तो हर रोज सुबह जाके देखता था भाई कोई और तो ना हो जाए। जी तो भगवान की दया लगा लो या आपके प्रोडक्ट ने काम किया है, मेरा कोई भी एक भी पौधा मान साहब नहीं बढ़ा, कोई भी और कोई भी झंडा रोग मेरे खेत में नहीं आया। जैसे पौधा बोना रह जाए जी। काफी पिछले साल बहुत काफी समस्या थी, पंजाब में ज्यादा थी, अपने भी थी जी। कई लोगों ने जीन साइड में बाए हैं खेत, हमने तो देखे हैं भाई ये बा दिया तो बड़ा दर्द हो जी उस टाइम, एक बार बड़ी मुश्किल लग गए। तो उस मेरे खेत में शायद ही कोई पौधा होगा, शायद ही, मेरे को नजर नहीं आया। देखो बीच में तो मैंने बड़े कन्यू देखा नहीं कि भाई इसमें क्या है, जी मेरे को नहीं नजर आया भाई उसमें है। जैसे आपके साथ मेरी फोन पे बात हो रही थी, वे अब की बार मैंने खेत के बीच में भी नहीं बढ़ना है। जैसे मान साहब आपने कर रखा है ड्रम सिस्टम, आपकी मेरी बात हुई थी, उसमें गेट वाल लगाऊंगा मैं, तो अपनी लाइन पे जैसे पानी चल रहा है तो वहीं खोल लूंगा इसमें मैं भी। जी जी जी। खेत में भी नहीं जाना। तो काफी डॉक्टर साहब आपने सहायता कर रहे हो, आप, आपका धन्यवाद कि आप पूरे किसानों के सहायक बन रहे हो। आप अपना काम दाम छोड़कर इस पे इतनी वो कर रहे मेहनत। सब न सिखाओ जी, हम तो नहीं कहें लोग बीमारी तो दूर जाओ और सबकी तरक्की हो, क्योंकि किसान तो ये चाहो भाई मेरी प्रोडक्शन कम ना हो। जब किसान की प्रोडक्शन कम नहीं होगी, उसका खर्चा कम हो रहा है, तो वो क्यों नहीं जाओगे इस और। बिल्कुल है। ये भाग गए जैसे डीएपी का और यूरिया का है जी, इन पे बिल्कुल क्राइसिस आना है। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बंद होंगे, ये बंद होंगे बिल्कुल। तो हम क्यों लाइन में लग कर मारा मारी किसी की शामत करें जब हमारे पास अल्टरनेट है। बिल्कुल सही बात है। तो मकसद यही है कि किसान जो है वो मार में ना आए, उसका प्रोडक्शन जो है वो एट पार रहे, लेकिन उस प्रोडक्शन में, उस खुराक में जो हमारे खुराकी तत्व हैं उनकी कमी ना हो। मेन मकसद हमारा यही है और उसी पे हम सब मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप सबका जो है शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।